लाला जी महाराज और सभी गुरुजनों बुजुर्गों के लिए होता है। तो आज हम अपने सभी परिवार के बुजुर्ग परम पूज्य लाला जी महाराज, चचा जी महाराज, हमारे परिवार के सिलसिले के जितने भी गुरुजन हैं, उन सबका विनती करते हैं उन सबसे कि वो सब यहाँ हम लोग साथ शामिल रहें और उनका आशीर्वाद यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मिले। इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर आए सभी लोगों का स्वागत है, सब सत्संग में शामिल हुए हैं, बहुत अच्छी बात है ये। और आज चचा जी महाराज की ही बात हम लोग पहले शुरू करेंगे। आज का बसंत पंचमी का, बसंत भंडारे का आज दूसरा दिन है। दिस इज सेकेंड डे ऑफ बसंत भंडारा and this day is devoted in memory of Chacha Ji Maharaj, that is Mahatma Raghuvar Dayal Ji, my great grandfather. We will be remembering him throughout the day, and also other teachers and we feel during Bhandara, actually what happens every day, we are sitting in meditation and doing everything individually, but Bhandara is a special occasion when all of us are doing collectively and we share our experiences. So this is a very important occasion. We will begin the session with meditation, followed by a Guru Vandana. Guru Vandana means we sing song in praise of the Guru. Thereafter, we offer prasad, we offer sweets, and we believe that these sweets we offer are tasted by those great souls, and this sweet become pious, that is prasad. Thereafter, we will have some devotional songs, and we will know more about our great grandfather Chacha Ji. So many persons are there, and those who have joined us on Google Meet, if they want to say something, don't hesitate. Don't keep your thoughts with yourself only. Please share with us. They may be very valuable for us. We don't know everything. I will say I don't know nothing. It is by virtue of your sharing experiences, your knowledge to us regarding these great men, we get benefited. So, shall we start meditation? क्या meditation शुरू किया जाए? तो कुछ अब हम लोग 15 मिनट का या 20 मिनट का ध्यान करेंगे 3 बार ओम के साथ। पापा हमेशा हम लोग को ये कहते थे, जब समूह में ज़्यादा लोग होते हैं तो बहुत देर का ध्यान नहीं लगाना चाहिए। तो वो ज़्यादातर ये कहते थे मैक्सिमम 30 मिनट, नहीं तो 15-20 मिनट ठीक रहता है। तो इसीलिए हम लोग भी ऐसे मौक़ों पर 15-20 मिनट का ही ध्यान करते हैं। तो ध्यान करने के लिए सबसे पहले हम लोग 3 बार ओम एक साथ बोलेंगे, उसके साथ ही ध्यान शुरू करेंगे।
आज हम लोग चचा जी के याद में आज का दिन हम लोग समर्पित कर रहे हैं। The day is devoted to चचा जी महाराज। और इसके पहले कि हम आगे बढ़ें तो कुछ परिचय भी कर लेते हैं। Before we proceed, let us introduce very important guests that those who have arrived today। हमारे साथ बैठे हुए हैं शहनवाज जी। और शहनवाज जी जो हैं वो आप सब जानते ही हैं कि जो हमारे बाबा के और परबाबा के और पिताजी के जो गुरु महाराज हैं, आप उस खानदान के वारिस हैं। We have with us a member of the family of
Guru Maharaj of my father, grandfather, and great grandfather, Mr. Shahnawaz. And we have my elder brother, Mr. Vasudev Chakravarti. He is sitting at, after Shahnawaz ji. I'm just seeking kind attention of the English speaking persons. और शहनवाज जी की धर्मपत्नी भी आई हुई है, वो भी इधर बैठी हुई है। कहाँ? नहीं। और हमारे साथ मास्टर साहब हैं, विशेष करके जो कि मास्टर साहब जो हैं वो ही इस समय आज मेरी जानकारी में वही एक अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे बाबा को तो देखा ही है, साथ में पर बाबा और चचा लाला जी को भी नहीं, लाला जी को नहीं, लेकिन हमारे पर बाबा को आपने देखा है। उनको सौभाग्य, हम लोगों का ये सौभाग्य कि मास्टर साहब हमारे साथ हैं। वी हैव ए मेंबर विद अस हु सॉ चचा जी महाराज when he was very young child, very small child. तो अभी मास्टर साहब बता रहे थे कि हमारे बाबा कितने सरल थे, कितने सिंपल थे। क्या हम इस समय बाबा के जन्म के बारे में भी बताएं? हालांकि हम हर साल ही बताते हैं, लेकिन इस बार भी बताते हैं कि हमारे पर बाबा जो थे उनका कैसे जन्म हुआ। How my great grandfather came into being. पर बाबा के जो पिताजी थे उनका नाम था चौधरी हरबख्श राय। You want to say that? क्या कहें? अक्षत कुछ है? नहीं, पानी मांगे। अच्छा, तो उनका नाम था हरबख्श राय सिंह। फादर ऑफ माय ग्रेट ग्रैंडफादर वाज चौधरी हरबख्श राय, एंड ही वाज ए वेरी रिच पर्सन. He was a landlord, and several villages, several towns were under his control. उनके पास बहुत सारी संपत्ति थी, बहुत संपदा थी, और बहुत ही धनवान थे वो। लेकिन ऐसी जहां पे इतनी संपत्ति होगी वहां तो ईश्वर का रूप तो नहीं आ सकता है। ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर वहीं जाते हैं, वहीं बसते हैं जहां पे संपत्ति ना हो। ऐसा तो नहीं कह सकते कि वहां पे गरीबी हो, लेकिन जहां ज्यादा संपत्ति ना हो ऐसी जगह ही ईश्वर प्रवेश करते हैं। The God, generally it is said that God appears there where there is no property, no money. तो कहां पे होते हैं, कहां पे जाते हैं ईश्वर? जहां पे कष्ट होता है, जहां सफरिंग्स होती है। Yesterday my brother was asking me about suffering. God goes there where there are sufferings, where there are distress, right? So what happened? Because Chaudhary Harbaksh Rai Singh suffered losses of their property, of his property. He lost everything, money, land, everything. One day what happened? A saint, a sage came to his door
and he sat outside the door, and demanded food. एक अवधूत उनके दरवाजे पे आया और वो उनसे खाना मांगने की बात करने लगा, खाना चाहिए। Wife of Chaudhary Harbaksh Rai, I mean to say, mother of my great grandfather, was very religious person, and she welcomed, she offered food, and she honored the sage. The sage was very happy, but sage demanded. He said, I will like to eat fish today. Oh, mother of my grandfather was shocked. How could she serve fish? Because she was vegetarian. Although Chaudhary Harbaksh Rai was not vegetarian. So she talked to her servant what to do. Then her servant said, well, we used to arrange fishes from the neighborhood for Chaudhary Harbaksh Rai. I will go and see there if we find something is available. This way, she served fishes to the sage. The sage was very happy. अवधूत बहुत प्रसन्न हो गए जब उनको 2 मछलियां मिल गईं और वो खुश होके बोले कि मैं कुछ देना चाहता हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। The sage was very happy, very pleased with the mother of my grandfather and said, what do you want? I want to give you something. I want to give you some blessings. Well, the mother of my grandfather said nothing, but her servant requested to sage that she has everything. She is satisfied, whatever she has, but she does not have child. Sage said, oh, 1 and 2. He raised his hand like this and said 1 and 2. उन्होंने हाथ उठा के कहा ये and thereafter she gave birth to 2 very special children, Mahatma Ramchand ji, that is Lalaji, and Mahatma Raghupati ji. So this is the story of the birth of my grandfather and my great uncle. इसके बाद हम मेरे ख्याल से प्रसाद चढ़ा देते हैं। इसी के साथ एक भजन जो उनसे ही रिलेटेड है। हाँ, तो पहले भजन स्टार्ट करना है। प्रसाद आ रहा है जब तक। हाँ, तो we will offer sweets to our teachers for prasad of, and in the meantime, let us listen to a devotional song. It will be sung by my sister. जो भजन गाया, लेकिन इसके बाद प्रसाद का काम करते हैं। My sister sang a devotional song, and this devotional song described how my great grandfather got his teacher, how he was groomed by his teacher. अभी हमारे साथ मास्टर साहब हैं, वो बता रहे थे कि हमारे बाबा कितने सरल थे और उनको पैरालिसिस का अटैक भी हो गया था,
सफरिंग्स की भी बात हो रही है आज सुबह से, क्योंकि हमारे भाई ने बोला कि सफरिंग का क्या मतलब है। तो माई ग्रेट ग्रैंडफादर was very simple and he had a paralysis attack. अब ये प्रश्न उठता है कि भाई इतने बड़े संत हैं और उनको भी पैरालिसिस अटैक होता है, उनको भी परेशानियां होती हैं, तो उनको तो ज्यादा ही परेशानियां होती हैं। अब ये क्वेश्चन अराइजेस, why such a great saint has sufferings? Then it is seen that such a great suffering, such great saints have more sufferings. Why? Because it is not their own sufferings. These are the sufferings that he tolerate for his disciples, for his followers. He has to digest everything. So my great grandfather was like this. He will get up early in the morning at 5 a.m. Howsoever he was in trouble, it won't matter. He would always get up early in the morning and sit in his room throughout the day. तो इतनी कष्टों में भी वो सुबह 5 बजे उठ जाया करते थे और सारे दिन आने वालों का स्वागत किया करते थे। अभी मास्टर साहब ने बताया कि उनको पहले नमस्ते कोई आके कर ले, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था। लोगों में ये होड़ लगी रहती थी कि हम कमरे में घुसे और पहले हम नमस्ते कर लें, लेकिन वो ऐसा होने नहीं देते थे। वो खुद ही नमस्ते कर लेते थे आने वाले को। आओ भाई आओ, पंडित जी आओ, प्रणाम। पाए लागी, है ना, पैर छूते हैं, पंडितों के पैर छुए जाते हैं, तो वो खुद ही कह देते पंडित जी पैर छूना, और अपने पैर किसी से छुआते नहीं। My great grandfather was such a simple person that he will never wait for anybody to saying him namaste. Before anybody, visitor would say namaste, he would hurriedly say him namaste. He always greeted first to any visitor. All the visitors were always trying that they would say namaste to my great grandfather, but he would not give this opportunity to any visitor. And he would not allow any visitor to touch his feet also. So, well, now the time is to offer sweets. We will observe 2 minutes silence to offer the sweets, and thereafter we will keep on we will be continuing this discussion. रहम मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। जो मुखलिस है उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार
उनको सेहत अता कर। जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता कर। जो बीमार हैं उनको सेहत अता कर। जो बेकार हैं उनको रोजी अता कर। मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ। करम मांगता हूँ, रहम मांगता हूँ। इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ। इलाही हमेशा तू मसरूर रखना। बलाओं से हमको सदा दूर रखना। इलाही हमेशा तू मसरूर रखना। बलाओं से हमको सदा दूर रखना। परेशानियां हमको घेरे हुए हैं। परेशानियों से पनाह मांगता हूँ। करम मांगता हूँ, रहम मांगता हूँ। इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ। जो नादार हैं कुछ नहीं जिनके पल्ले, उन्हें भी दिखा दे तू। उन्हें भी दिखा दे तू हरम के ये जलवे। जो नादार हैं कुछ नहीं जिनके पल्ले, उन्हें भी दिखा दे तू हरम के ये जलवे। हजूरी हो सब की दुआ के लिए मैं अमनो अमा की रिदा मांगता हूँ। करम मांगता हूँ, रहम मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। इलाही तुम्हें बास्तापन जतन का हो सादाब गुल छा दिलों के चमन का। इलाही तुम्हें
सुस्तापन जतन का हो सादाब गुल छा दिलों के चमन का। मैं सदकाए गाफिल बरा मांगता हूँ, मैं सदकाए सगरा सदा मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। हुआ है न मायूस तेरा सवाली, नहीं तेरे दर से गया कोई खाली। हुआ है न मायूस तेरा सवाली, नहीं तेरे दर से गया कोई खाली। हम सारे जमा हैं, ये सारे जमा हैं तेरे ही खातिर, हम सब के लिए ही दुआ मांगते हैं, हम सब के लिए ही दुआ मांगते हैं। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, रहम मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। अपने गुरु के समक्ष जब वो पहुंचे हैं तो ये उसी से रिलेटेड सॉन्ग है। शाह फजली गनी ऐसी चादर दीनी। शाह फजल गनी साहब गुरु महाराज जब बच्चे दोनों गए, बड़े हुए और उनके सामने गए तो उन्होंने ऐसा, हम लोगों ने जो सुना है कि वो उनके दरवाजे से रोज निकलते थे और वो देखते थे कि बच्चे जा रहे हैं। एक दिन ऐसा हुआ है शायद कि वो बारिश में भीगे थे और उन्होंने अपने पास बुला लिया, अंगीठी चल रही थी वहाँ पे, ऐसा ही स्टोरी सुनी है तो कि उन्होंने अपनी चादर उड़ाई। तो दैट इज द सॉन्ग। शाह फजल गनी ऐसी
मास्टर साहब हैं और वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे परबाबा को देखा है, उनके बारे में हम सबसे ज़्यादा जाना है। तो हम मास्टर साहब से आग्रह करेंगे कि वो हमारे परबाबा के बारे में कुछ बताएं जिससे हम सभी उसका लाभ उठा सकें, उनके बारे में जान सकें। तो मास्टर साहब आप बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बाबा से ही ये प्रार्थना करूंगा कि वो मुझको कुछ कहने की मेरा जन्म 46 में यही हुआ आर नगर में। मैं बहुत छोटा था, तो जब रेंग के बच्चे चलते हैं उस टाइम में जब मैं जाता था, माँ हमारी लेके जाती थी, क्योंकि हम आर नगर में इस घर में फैमिली मेंबर के तरीके से रहे। ये नहीं हुआ कि यानी ये, और जितने भी लोग आते थे बाबा के ज़माने में, ताऊ जी के ज़माने में, यानी आपके बाबा, तो वो फैमिली मेंबर ही होते थे। कोई उसमें ये नहीं गिनती होती थी कि यानी ये भी रहे हैं, ये इतने बड़े थे तब से इलाहाबाद से आते थे। लेकिन लोग फैमिली मेंबर की एक ही परिवार के लोग हैं, ये वहाँ का सबसे बड़ी तो खूबी ये थी। तो बाबा कभी कभी देख के जो गए तो पैर तो वो छूने नहीं देते थे किसी को, क्योंकि बाबा का ये साफ कहना था कि अपने आप को सबसे छोटा समझो, नहीं कम से कम बराबर का तो समझो। बाबा कभी ये नहीं कहे कि हम अच्छे हैं, हम अफजल हैं, हम श्रेष्ठ हैं। ये कभी उनकी तालीम में ये नहीं रहा। तो यूँ तो बाबा के तमाम वाक्य हैं, क्या कहा जाए क्या ना कहा जाए, लेकिन उनके बारे में जैसा मैंने अपने पूज्य बाबूजी और आपके बाबा साहब, इनके मुँह से जो मैंने सुना, या फिर भाई साहब आपके पिताजी, तो मेरी इतनी ज़्यादा रही है इस घर के में वो। तो मैं ये एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि बाबा के बारे में जो मैंने सुना भी है, वो आज देखना तो दूर है, किसी के बारे में सुना भी नहीं जाता कि कहीं कोई ऐसा भी शख्स है। तो उनके लिए कुछ कहना, उनके गुरु महाराज जो थे किबला जनाब फजल अहमद खान साहब, उनको खिलौना कहा करते थे। इतना उनका समर्पण था गुरु के प्रति। भाई बच्चे का खिलौना बहुत प्रिय होता है बच्चे को, वो जब चाहता है खेलता है, जब चाहता है फेंक देता है, जब भी है, लेकिन उनको खिलौना कहते थे। क्यों? उनके ऐसे वो थे। आज तो हमको जो है 4 कदम चलने में आने में हमें दिक्कतें होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, लेकिन चचा जी महाराज और लाला जी महाराज फतेहगढ़ से रायपुर 7 कोस पैदल का रास्ता, और रोज जाते थे। इवन इन रेनी सीजन, इवन इन वेरी हॉट, बहुत गर्मी हो कुछ भी हो, निकल जाते थे। आज हमको फुर्सत नहीं होती है सत्संग में, अगर हमें आना है तो आज क्या होता है कि हम तो अपने टाइम से आएंगे। चचा जी महाराज का दरबार 5 बजे सवेरे खुल जाता था। अलीगढ़ वाले मुंशी जी जो थे
वो बाहर का गेट खोला और लोगों का आना शुरू हो गया। और ऐसी शख्सियत थी मुंशी जी की अलीगढ़ वाले, हम तो ताऊ जी उनको भी ताऊ जी ही कहते थे। अच्छा, वो ऐसे आदमी थे, बहुत वो वैसे आदमी थे, लंबा काल, लंबे अपने से भी 1-2 हाथ ऊंची लाठी, और वो अकेले लाठी के बल पर डकैती कर लेते थे, एडिक्टर थे। लेकिन जब बाबा के पास आ गए फिर वो कहीं नहीं गए और सब उनका छोड़। तो ये संत लोग करते क्या है? दिल की सफाई। और ये कहा करते थे आपके बाबा भी कि हार्ट पाथ ये किताबों में नहीं है, ये सत्संग से मिलेगा, सोहबत से मिलेगा। तो ये सत्संग करना, गोस्वामी जी ने भी लिखा है रामायण में कि बिन सत्संग न हरि कथा। भैया भी यहाँ जो करते थे, बैठते थे, हम तो भैया कहते हैं, भाई साहब तो यूँ कहे, लेकिन प्रथम भगत संतन कर संगा, ध्यान से। तो ये सोहबत में बैठने से आती है ये विद्या। ये किताबें पढ़ने और हमने 2-1 भजन गा लिए या ये कर लिए, वो सब से नहीं है। ये तो तब है कि जब हम उनके बुजुर्गों की सोहबत में बैठेंगे। हमने आंखों देखा कि लोग आते थे, घंटों बैठे रहते थे, एक बात नहीं मुझसे होती थी, बैठे आए, बैठे चले गए। लेकिन जो उनको मिलता था उस टाइम, वो हम कह के नहीं दे सकते, क्योंकि खामोशी जो है, खामोश रहे दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। अदब पहला तरीका है मोहब्बत के करीनों में। तो आज क्या है? केसरी महाराज को रेलवे में नौकरी हुई, वो तो पहलवान थे, मुदगर चलाते थे। उनके मैंने देखा है, वो मुदगर वाली वो नगर बंगले में रखी रहती थी। वो सुपरिटेंडेंट अंग्रेजी था, सुपरिटेंडेंट ने उनको कहीं कुछ कह लिया होगा, उन्होंने उठा के सुपरिटेंडेंट को पटके मारा, पटक दिया। तो लाला जी महाराज ने कहा कि भैया तुम नौकरी छोड़ दो, तुम्हारे बस की नौकरी नहीं है। फिर वो अर्जी नवीसी करने लगे। तो देखिए उनका स्वभाव था, आके रहे चुनीगंज में, क्या चुनीगंज वाले मकान से पहले जो है कर्नेलगंज खटकाने में मकान लेके किराए पर रहते थे। लेकिन एक देखिए 52 गांव के राजा थे, रईस थे, ये नहीं था कि यानी 1-2 गांव हों, हैं? लेकिन उनका जीवन इतना सिंपल था कि अरहर की दाल और रोटी और आलू उबाल के रख दिया जाता था, और वो तो सिंपल है। लेकिन ड्यूटी के इसने पाबंद बताया ना कि 5 बजे उठ के बैठ जाना और 10 बजे तक लोग आते रहते थे। उठने के लिए वो जाते नहीं थे कि यानी बाथरूम भी जाते हों उस बीच में, अगर कोई बैठा हुआ है। इतना बड़ा कंट्रोल, इतना बड़ा वो किसके पास, वो तो योगी थे। एक सन्यासी बाबा आए, उनको ये दिखाई दिया कि ये करते तो कुछ नहीं है, वो खर्चा है इनका, क्योंकि उनके पास हमेशा 4 से आया जाया करते थे बाहरी आदमी, मतलब करते तो ये कुछ नहीं है, और इनका खर्चा इतना लंबा है, ये चलता कैसे है?
जरूरी है कि यानी ये किमियागिरी जानते हैं। किमियागिरी मतलब सोना बनाना, वो विद्या को, यानी मेकिंग गोल्ड इज कॉल्ड किमियागिरी। तो वो ये चाहिए कि आए तो बोले साहब हमारे गुरु महाराज ने हमको ये बताया था, ऐसा बताया था, ऐसा किया था, कुछ भूल गए हैं अब। तो चाचा जी महाराज ने साफ कहा कि भैया हमारे गुरु महाराज ने तो हमको ये सब बताया नहीं। देखिए यही है, ऐसे लोग जो हैं वो पानी में नहीं चढ़ते कि यानी जो है हम बहुत हैं, हम कुछ हैं। अब वो तो कहते थे कि अपने को छिपा के रखो, जब वक्त आएगा अरे भाई चिराग जल गया है तो अपने आप दुनिया देखेगी कि ये जल गया है, बचेंगे अपने आप आएंगे, खपड़ाएंगे। लेकिन कभी ये नहीं कहते। मुझको जब ये एहसास हुआ, कैसे हुआ, वो मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि चाचा जी महाराज की कृपा क्या हो। मैं रोजी रोटी के चक्कर में बहुत जगह भटका, तो कुछ दिन मैं आसाम में रहा हूँ, नेफा में। अरुणाचल प्रदेश हो गया है अब, लेकिन मैं वहाँ था। तो मुझे मलेरिया हो गया, मलेरिया। अब दोपहर में 1 बजे ठंड लगती थी, फिर धीरे धीरे शरीर गर्म होता था, बुखार होता था, और इतनी ठंड लगती थी दांत बज जाती थी। और कोई था भी नहीं आगे पीछे। एक दिन रात में इसी बुखार से परेशान शरीर चप रहा था, पानी पास में था ऐसे थोड़ी दूर पर। मेरी हिम्मत नहीं थी कि पानी पी लूं, प्यास लगा, गला सूख रहा है। उसमें ऐसा हुआ कि मैं सो गया या बुखार की तेजी से बदहोशी हो गई। ऐसा लगा कि कोई आया, उसने मुझे पानी पिलाया। देखिए पानी पिलाया, और उसके बाद ऐसा सुना मैंने कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये चीज मैंने लिखा है, मैं लिखता हूँ, मैं भी। दूसरे दिन मैं 9 दिन का उपवास था, खाना नहीं खाता था क्योंकि बुखार हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा। मैं 15 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ 9 दिन के। और अस्पताल आया तो अस्पताल बंद हो गया, लेकिन कुछ दिन मुझे बुखार नहीं आया, शाम नहीं आया, बगैर दवा के ठीक हो गया। तो चाचा जी महाराज की कृपा वो ये अनुभव की चीज़ है, और अपना अनुभव आदमी अब खुद ही समझ सकता है, दूसरे को नहीं समझ में आए। 1 पैसा नहीं मेरी जेब में, और आप लोगों ने सब देखा, इसी जगह की बात है। 2-2 शादियाँ लड़कों की इकट्ठे कर दी। वैसा नहीं, बाबा ने ये कह रखा है कि तुम्हारा कोई ना काम रुका है ना रुकेगा, और लोग पर लोग दोनों ही तुम्हारा। और हम तो यही कहेंगे कि गुरु के वचन प्रतीत न यही, सपनों सुगम सिद्ध नहीं तेही। गुरु आपने जिसको कर लिया है, जो भी है आपका, उस पर पूर्ण विश्वास रखिए। और गुरु से कभी भी जो है पर्दा नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाचा जी महाराज का ही एक वाक्य है जो सुना। उनके गुरु महाराज ने उनको नन्हे कहते,
नन्हे नंगे हो जाओ। ऐसा जी महाराज खड़े हो गए, कपड़े उतार खड़े, अरे उन्होंने मुँह घुमा दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने ऐसे नहीं कहा। तो मुझे बोले जैसा आपने कहा वैसा कर। इस वाक्य से मतलब ये है कि किसी से ये नहीं कहना चाहिए। सरेंडर के मतलब ये नहीं है कि यानी हम सिर झुका दे रहे हैं, पैर छू रहे हैं, हो गया समर्पण। नहीं तो फिजिकल। लाला जी महाराज को एक बात है जो हमने बाबूजी से सुना, वो जिसको शिष्य करते थे तो कहते थे कि अपने जितने जो हैं पाप, गलत काम, एक्शन, इविल, वो सब मुझे लिख के दीजिए। वो लिख करके देते थे। और ये बात आपने सुना होगा या पढ़ा हो, डाटा फाइल में चूड़ी ने भी लिखी है। आज क्या है, हम तो चले आते हैं, फिर बाद में कहते हैं अरे कुछ है नहीं, कुछ होता नहीं। सरेंडर कौन करता है? वे राजा जनक ने जब ये प्रश्न किया कि कोई ऐसा है कि मुझे ब्रह्म विद्या सिखा दे, तो बड़े बड़े सब बैठे हुए थे। अब चैलेंज वाली बात जहाँ आ गई तो सब पीछे हट गए। तो अष्टावक्र महाराज 8 जगह से टेढ़े थे, वो खड़े हो गए कि हाँ, बोले हो जाएगा, अभी हो जाएगा। अब लोग हंसने लगे, अरे ये क्या करेंगे। तो अष्टावक्र महाराज जी बोले कि देखो जो मैं कहूँ वो तुम कहो। अरे ठीक। तो उन्होंने कहा कि कहो कि मैं आपका, बिल्कुल आपका। कहीं आपके बीवी बच्चे मेरे? उन्होंने कहा बिल्कुल आपका। तुम्हारा ये राज खजाना मेरा? बोले हाँ ये लीजिए, चोरी की चाबी सब आपका, सेना पास सब मेरे। तो बोले अब बचा क्या तुम्हारे पास? बोले कुछ नहीं। तो बोले अब चिंता किस बात की? लेकिन अब सब कुछ तो तुमने दान किया, लेकिन अब हमारी दक्षिणा दे दो। बोले सब दान दे दिया तो अब हमारी नहीं, तो हम दें क्या, दक्षिणा क्या दें? नहीं, स्टिल यू हैव रिमेन योर माइंड, गिव मी योर माइंड, इट इज सरेंडर। खाली सर झुका देना और पैर छू लेना ये सरेंडर नहीं है। जब हमको इतना विश्वास हो जिसके ऊपर, उसको गुरु करें, उसके पास जाएं, और जब कर लें तो फिर तो देखिए खाना चाचा जी महाराज अरहर की दाल और रोटी और वो एक आलू का भरता करिए या वैसे बॉयल करके वे खाते थे। तो उनसे अगर कुछ सीखना है तो हम सादगी सीखें, सिंपल लाइफ। देखिए आरआई किसी ने पूछा था तो जवाब दिया उन्होंने, आरआई क्लर्क करना, आरआई का मतलब बनावट, आरआई क्लर्क करना। और तो आजकल तो पॉम्प एंड शो का ज़माना है, लोग दिखावा के यानी हमको लोग समझें, हमको लोग जाने, पॉम्प एंड शो कहाँ से होगा? है? और अदब पहला तरीका है मोहब्बत के करीनों में। तो हम लोग छोटे बड़े का लिहाज, पिपला जी महाराज जो थे बैठते नहीं थे,
आपके दादा परदादा मौलवी साहब आते थे तो उसी रूम में रुकते थे, जो अब तो ओंकार की तरफ हो गया है, ऐसा उस रूम में रुकते थे। तो जब वो बाथरूम के लिए जाते थे तो घूम के यूँ जाते थे। तो चचा जी महाराज जब बैठे भी होते थे तो फालिज होने के बावजूद खड़े हो जाते थे। और बल्कि अब जब वो बाथरूम से उधर होकर के निकलते थे तो टाइम लगता था, वो एक्सचेंजर वगैरह में उनको टाइम भी लगता था, लेकिन चचा जी महाराज तब तक खड़े रहते थे। और मौलवी साहब ये कहते, अरे उनको मुंशी जी कहते थे, मौलवी साहब चचा जी, अरे मुंशी जी आप बड़ी कवायद करते हैं ये है, लेकिन नहीं। तो अदब रिस्पेक्ट, हम छोटे बड़े का आदर करना, वही उन्होंने कहा कि यानी अपने आप को सबसे छोटा समझो। अरे हनुमान जी हमारे यहाँ रामायण में, अब देखिए हनुमान जी ने जब लंका जब प्रवेश किया है तो क्या किया, अति लघु रूप धरे सुरसा ने जो सुरसा बदन बढ़ावा, ताश दूध कप रूप खावा, दूना उसने 16 योजन किया, 32 किया, 32 किया, 64 किया, लेकिन आफ्टर ऑल जब उसने 100 योजन किया वो बिल्कुल छोटे बन के, मच्छर बन के। तो ये हम लोगों को सीखना है कि छोटे बन के अपना काम कर ले जाओ, ये सीखना है। तो उनका तो पूरा जीवन खुली किताब था, चचा जी महाराज का पूरा जीवन जो है खुली किताब। एनीबडी हु लाइक जो चाहे वो पढ़ सकता है, उसमें कोई ऐसा नहीं है। किसी को धोखा नहीं दिया, अपना ही दिया, खिला दिया, अपने भूखों मरे, अपने को किए, लेकिन दूसरे को तकलीफ नहीं होने दी, दूसरों को दिया ही उन्होंने। तो वो चीजें जो सीखना है, इस घर में आए हो हैं, तो कम से कम यहाँ से ये तो सीखो कि यहाँ कैसे खाया जाता है, कैसे बोला जाता है, कैसे जो है गृहस्थी कैसे संभाली जाती है। आपने बहुत ही बेशकीमती बातें बताई, हम लोगों को अपने अनुभव बताए। और आ जाए पूछे, देखिए ये बात भी कहें, थे तो बहुत सख्त कि सामने जाने की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन ऐसे निगाह रखते थे और जब पहुंच जाए। स्कूल जा रहे हो, डर के मारे आवाज नहीं निकलती, टाइप से बोलते थे। ये आप हमारे बाबा के बारे में? हाँ, टाइप से बोलते थे लोग, बच्चे जो है। तो उस समय में शाम के पराठे बनते थे, वो पराठे लाए, पानी पिया, लाए पिए, चाय का तो फैशन था नहीं, ये था। लेकिन लोग कहते हैं आज भी, जो जिन्होंने देखा है उनको ये किया है, वो जानते हैं। वो ये नहीं कहते थे कि अल्लाह अल्लाह करो, राम राम करो, वो तो सीधी बात कहते थे, ये काम ऐसे होगा, ऐसा करो, प्रैक्टिकली। और यही है, सब प्रैक्टिकल ही है, थ्योरी। अरे पानी पानी रटा करो, कुछ नहीं होगा। और कोई एक बार भी नाम न लो, घर पानी पी लो, प्यास बुझ गई। सब प्रैक्टिकल ही है। माइक